हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हिंदी में क्या बोलेंगे? जनन तंत्र बोलते हैं। आओ रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसको बोलते हैं समझते हैं। आपने मेल और फीमेल दोनों चीज का नाम सुना होगा। वैसे तो मेल और फीमेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल ऑर्गन है। जैसे मेल के अंदर टेस्टिस होता है, इसको अपन हिंदी में पिशन बोलते हैं। फीमेल के अंदर ओवेरी, इसको अपन अंडाशय बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, जो टेस्टिस स्पर्म का निर्माण करता है, और जो एग है, जो ओवेरी है, वो एग का निर्माण करती है। जब मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं, जो स्पर्म है वो फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, तो दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। स्पर्म और एग दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। इस प्रोसेस को अपन फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या? फर्टिलाइजेशन के बाद मादा शरीर के अंदर जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट मादा शरीर के अंदर जब तक रहेगा जब तक प्रेगनेंसी पूरी नहीं हो जाती, और यह धीरे धीरे ग्रो करता रहता है। ग्रो करते करते जो जाइगोट है वो 8 वीक का हो गया। जो 8 वीक का होता है, तो स्पर्म को अपन एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। और फिर बच्चा और धीरे धीरे ग्रो करेगा, तो बच्चा अब हो गया 40 वीक का। 40 वीक तक के बच्चे को अपने नाम से जानते हैं फीटस। या हिंदी में दोनों ही शब्द एक है, भ्रूण। तो इसको अच्छा रहेगा इंग्लिश में ही याद रखें। जायगोट बनने से लेकर 8 वीक तक के बच्चे को अपन एम्ब्रियो बोलते हैं, और 40 वीक तक के बच्चे को अपन फीटस बोलते हैं। अब हो गया बच्चे का जन्म। जब प्रेगनेंसी पूरी हो गई तो बच्चे का जन्म होगा। अब बच्चे का जन्म होगा तो बच्चा धीरे धीरे और ग्रो करेगा। तो 1 मंथ तक के बच्चे को अपन न्यूनेट बोलते हैं, नवजात बोलते हैं। और बर्थ से लेकर 1 साल के बच्चे को इन्फेंट या शिशु बोलते हैं। ठीक है। अब बच्चे का जन्म हो गया, तो बच्चे का जो जन्म होता है बेबी का, उसको ही अपन क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब रिप्रोडक्शन क्यों बोलते हैं? प्रोडक्शन का मतलब हिंदी में क्या होता है? उत्पादन होता है। और री क्यों आ गया? साइंस में अगर री आ रहा है कोई भी शब्द के आगे, तो बार बार होता है। ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब बार बार संतति उत्पन्न कर रहे हैं। अपने समान बच्चे पैदा ही करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब एक क्वेश्चन आता है इसमें, रिप्रोडक्शन या बच्चा पैदा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मेल या फीमेल की? तो इसका आंसर है दोनों की जरूरत पड़ेगी, इसमें मेल और फीमेल की। जब इसमें मेल और फीमेल, इसमें कुछ ऑर्गन्स मेल के अंदर होते हैं और कुछ ऑर्गन्स इसमें फीमेल के अंदर होते हैं। तो जनन जब करते हैं या बच्चा जब भी होता है, तो इसमें दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। एक क्वेश्चन और है, तो अब इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अपन आगे दोनों को चल के पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। अब आगे जाके एक क्वेश्चन और, इसमें रिप्रोडक्शन की आवश्यकता क्यों होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिप्रोडक्शन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि इससे जाति की उत्तरजीविता बनी रहती है, स्पीसीज की सर्वाइवल बनी रहती है। मान लो कोई भी इंसान है, जब भगवान ने उसको बनाया, तो क्या नाम से, अगर जाति में उत्तरजीविता नहीं होती, तो जो 50 साल का आदमी, उसके डेथ होने के बाद उसका अस्तित्व वहीं खत्म हो जाता। तो जब मरने वाला था, मरने से पहले उसने अपने समान ही संतति उत्पन्न कर ली, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहेगा। इसलिए अपने को रिप्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। आगे अपन कल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें टेस्टिस की स्ट्रक्चर, स्पर्म का निर्माण कैसे होता है, दोनों चीज अपन कल पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।